तो हम लोग नियान तक देख लिए थे। नियान का कितना होता है 10, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10। कैसे? परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक, तो इसे परमाणु क्रमांक 10 तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10, ये हम बता चुके थे। तो इसका क्या हो जाएगा, पहले कक्षा में 2 बचा कितना 8। ठीक, तो पहले कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, ठीक, दूसरे कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8, तीसरे कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 18। तो इसका ये मतलब हुआ कि 2 से ज़्यादा होगा तो इसमें प्रवेश कर जाएगा इलेक्ट्रॉन, फिर 8 से ज़्यादा होगा तो इसमें प्रवेश कर जाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग नियान पर कहाँ पहुँच गए हैं, 8 पर। ठीक, तो अब सोडियम का लेते हैं 11, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी 11। ठीक, कैसे? परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक, तो इसके पहले नाभिक, इसके पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 2 8 10 11 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक, तो इसके 2 हो गए, दूसरे कक्षा में 8, तो बचा कितना 10 हो गए, 2 8 10 बचा 1, तो अगले में जाएगा 1। ठीक, तो यहाँ हम समझाते फिर से वही नियम, पहले में 2, दूसरे में कितना अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8, तीसरे में 18। ठीक, तो पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो गए, तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश करेंगे, दूसरे कक्षा में। तो ये देखिए पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हुए तो इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर गए अगले कक्षा में। अब अगले कक्षा में क्या नियम है कि अगले कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8। तो अगले कक्षा में इसमें देखिए हमारा अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 8। तो अब यहाँ 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन फिर किस में जाने लगेंगे, इसमें तीसरे कक्षा में। तो यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, अब अधिक हो गया तो किस में जाएगा, अगले कक्षा में। तो देखिए पहले कक्षा में 2, दूसरे कक्षा में 8, अब तीसरे कक्षा में कितना बचा है 1। ठीक, तो सोडियम का क्या हो जाएगा, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1। ऐसे मैग्नीशियम Mg का 12, तो इसका इलेक्ट्रॉनों की संख्या 12। तो ये हमारा नाभिक हो गया, पहले में 2, दूसरे में कितना होगा 8, अब बचा कितना, पहला पूर्ण हो गया, दूसरा कक्षा भी पूर्ण हो गया, तो तीसरा कहाँ जाएगा इसमें, तो कितना हो गया 2 8 10 10 हो गया, 2 8, अब बचा कितना 2। तो ये पहले में, ये दूसरे में, ये तीसरे में, तो तीसरे में 2 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक, इसी तरह एल्युमिनियम का Al13, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 13। तो ये हमारा नाभिक हो गया, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 3। ठीक, समझ गए। अब ऐसे ही 3 कहाँ तक बढ़ता रहेगा, पूरा 18 तक। ठीक, सिलिका का 14, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14। तो ये हमारा नाभिक हो गया, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 2 8 10 तो 4। ठीक, इसी तरह फास्फोरस 15, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 15। ठीक, तो पहले में 2, दूसरे में 8, 10 हो गया, बचा कितना 5। ठीक, तो 5 इसमें अगले में चला जाएगा। ठीक, 2 8 5। ठीक, तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 8 5। इसका मतलब पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 18 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में मतलब 5 इलेक्ट्रॉन। ये पहला कक्षा, ये दूसरा कक्षा, ये तीसरा कक्षा। ठीक, तो पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 5। ठीक, सल्फर 16, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 16। तो पहले में 2, दूसरे में 8, 10 हो गया, बचा कितना 6। ठीक, तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 8 6। तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 6 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक, इसी तरह क्लोरीन 17, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 17। तो ये हमारा नाभिक हो गया, इसमें कितना, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7। ये पूरा बना देते हैं, तो 2 8 7। ठीक, इसी तरह आर्गन का 18, इलेक्ट्रॉन की संख्या 18। तो ये नाभिक हो गया, 2, दूसरे कक्षा में 8, तीसरे कक्षा में 8, तो कितना हो गया 2 8 8। तो ये सब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18। तो पहले में 2, दूसरे कक्षा में 8, तीसरे कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन। तो अगला क्या हो जाएगा, पोटेशियम K19, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 19। तो ये हमारा नाभिक प्लस में, ये 2 पहले में, दूसरे में 8, तीसरे में 9। ठीक, तो देखिए ये तीसरे कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2n² के हिसाब से। तो 2 गुणे n का मान तीसरे कक्षा के लिए 3 गुणे 2, तो 2 गुणे 3 तरीके 9।
18, ठीक। तो ये कहाँ तक जाएंगे, 18 तक, ठीक। लेकिन यहाँ पे नियम का अपवाद हो जाता है। कैसे, तो ये नियम का अपवाद कैसे होता है, देखिए ये हमारा नाभिक, ये पहले कक्षा में 2, दूसरे कक्षा में 8, तीसरे कक्षा में भी 8 होंगे, ठीक। यहाँ पे भी तीसरे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8, ठीक। चौथे कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये जो 9 था इसको अब 2 भाग में बांट दिया गया, 8,1, ठीक। तो देखिए पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8, फिर चौथे में 1, ठीक। तो क्या हो जाएगा, 2,8,8,1, ठीक। अब इसको जोड़िए, देखिए 19 आ रहा है, 2 8 2 10, 10 8 18 1 19, ठीक। 19 इलेक्ट्रॉन को हम लोग इस तरह बांटेंगे, 2,8,1। तो पहले कक्षा में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 1, ठीक। यहाँ नियम का अपवाद हो जाता है। वैसे नियम से देखा जाए तो क्या होना चाहिए था, 2 8 9, ठीक। लेकिन यह नियम फॉलो नहीं करता, यहाँ नियम का अपवाद हो जाता है। अपवाद मतलब नियम का विरुद्ध करना। तो यहाँ विरुद्ध करके क्या हो गया, 9 आपस में विभक्त हो गया 2 कक्षा में, एक कक्षा में 8 हो गया, एक कक्षा में 2, यहाँ पे 2 कक्षा बन गया। तो देखिए यहाँ पे फिर इसको देखिए, पहले में 2, दूसरे में यहाँ से 8, ठीक। ये 9 2 भाग में बट गया, 8,1, तो फिर 8 यहाँ आ गया, फिर 1 ये, ठीक। तो 2,8,1, ठीक। इसी तरह पोटेशियम कैल्शियम का 20, ठीक। इलेक्ट्रॉनों की संख्या 20, ठीक। ये हमारा नाभिक हो गया। तो ठीक, इसमें 2, पहले कक्षा में 2, दूसरे कक्षा में 8, तीसरे कक्षा में भी 8 होगा, चौथे कक्षा में 2, ठीक। तो क्या हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 2,8,8,2। यहाँ पे देखिए 2 यहाँ आ गया, फिर अगले कक्षा में 2 8 है, 8 आ गया, फिर अगले कक्षा में यहाँ 8 है, 8 आ गया, फिर अगले कक्षा में लास्ट कक्षा में 2। तो क्या हो जाएगा, 2,8,8,2। पहले कक्षा में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 2, ठीक। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसको अब तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहाँ से नियम का अपवाद शुरू किया, आर्गन के बाद अपवाद, ठीक। अपवाद कैसा है कि 2,8,9 होना चाहिए, 9 न होकर वह 9 2 भाग में विभक्त हो गया, 8 और 1 में। तो क्या होगा, 2 8, यहाँ पे 8, ठीक। ये 2 फिर 8, ये 9 2 भाग में बट गया, तो 2,8 फिर 8 फिर 1, ठीक। तो इसी को हम लोग लिखे हैं यहाँ, ये 2, ये वाला 8, ये वाला 8 और ये वाला 1, ठीक। अब 1 को फिर 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ाने के लिए यहाँ पर हम क्या कर दिए, 1 की जगह पे 2। तो क्या लिखेंगे, पहले कक्षा में 2, दूसरे कक्षा में 8, ये तीसरे कक्षा में 8, ये चौथे कक्षा में 2। तो क्या हो गया, 2,8,8,2। तो टोटल कितने कक्षाएँ, 4 कक्षा। लास्ट कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो एक बार हम लोग फिर से रिवीजन देख लेते। ये हमारा सोडियम Na, ठीक। तो 11 होगा, तो 11 कैसे बटेगा, पहले कक्षा में अधिकतम 2, फिर दूसरे कक्षा में अधिकतम 8, अब बचा अगले कक्षा तीसरे कक्षा में अधिकतम 18। तो 18 में पहला 1 चला गया, ठीक। इसका 12, तो 2,8,2। पहले कक्षा में अधिकतम 2, दूसरे में अधिकतम 8, तीसरे में अधिकतम 18 होगा, ठीक। तो 18 में ये तीसरे में 2 चला गया, ठीक। इसी तरह एल्युमिनियम का 13, तो पहले में 2, दूसरे में 8, ये पूरा फुल हो गया कक्षा हमारा। तो बचा कितना, 10 इधर खत्म हो गया, बचा 3 अगले कक्षा में चला जाएगा। इसी तरह इसका 14, तो पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में चौथा। तो पहला और दूसरा कक्षा मिलकर 10 इलेक्ट्रॉन ले लिए, क्योंकि 8 2 10, अब बचा 4, तो 4 किस में चला जाएगा, अगले कक्षा तीसरे कक्षा में। इसी तरह फॉलो करता रहेगा, 2,8,5। तो यहाँ देख रहे हैं 2,8 2,8 2,8, ये फिक्स है, बस एक एक बढ़ता जा रहा है और यहाँ पे बढ़ेगा 2,8,8। फिर अगला यहाँ पे क्या होना चाहिए था, अगला जो आएगा पोटेशियम 19, तो इसका क्या होना चाहिए था 2,8,9। लेकिन ये 9 अब फिर आपस में विभाजित हो गया 8,1 में, ठीक। तो क्या हो जाएगा, फिर से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8 फिर 8,1, ठीक। तो देखो कैसे हुआ है, तो ये देखो 2,8,8,1। तो ये हमारा 19 था, तो 2 8 10, पहले 2 कक्षा में 10 खत्म, बचा कितना, 9 को हम बोले थे कि 8 के बाद फिर बांटा जाएगा, तो 8 1 में चला गया, तो बचा कितना, 1,
ठीक, तो एक ये लास्ट आ गया। फिर एक को क्या एक बढ़ा दिए तो 20 हो जाएगा, तो ये एक वाला क्या हो जाएगा 2। तो इसको देखिए 20 है जोड़ के, तो पहले कक्षा में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 2। ठीक, जबकि नियम हमारा क्या कहता है कि ऐसे होना चाहिए 2, 8, 10, 20 हो गया। इसी 10 को हम लोग बांट दिए हैं 8, 2 में, बस यही हुआ है। ठीक, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खत्म। अब अगले पार्ट में हम लोग सीखेंगे कि कैसे पहचाने कि कोई धातु है कोई अधातु है। जैसे हम लोग देखते हैं ना कहीं कि Mg पर 2 प्लस होता है, सोडियम पर 1 प्लस होता है, 1 प्लस, ऑक्सीजन पर 2 माइनस, F पर 1 माइनस, Cl पर 1 माइनस। ये कैसे आता है इसको हम लोग पहचानेंगे। ठीक, जिस पे ये प्लस आता है ये सब धातु होते हैं। ठीक, क्यों धातु होते हैं? जिस पे माइनस आता है ये सब अधातु होते हैं। तो इन धातु अधातु के गुण क्या होते हैं ये सब हम लोग अगले पार्ट में सीखेंगे। ठीक, थैंक यू।